तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव की। तो आज उपचुनाव का ऐलान हो सकता है दोपहर 3 बजे। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव का ऐलान होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। तो एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो एमपी में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव लड़कर अब वो केंद्र में पहुंच चुके हैं। तो वहीं विजयपुर में भी रामनिवास रावत की सीट पर उपचुनाव होना है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल की सीट रायपुर दक्षिण पर उपचुनाव होना है। तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में विधानसभा सीट जो है बुधनी की खाली हो गई है। और विजयपुर सीट से जब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही विजयपुर की सीट खाली। अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बन चुके हैं और कैबिनेट में मध्य प्रदेश की कैबिनेट में रामनिवास रावत शामिल हो गए। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल अब केंद्र में पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं। और ऐसे में अब रायपुर दक्षिण की सीट भी खाली है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां इन तीनों सीटों पर लगातार तैयारियां आगे कर रही है। कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, तैयारियां दोनों की ओर से तेज है। और ऐसे में आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ऐलान होगा। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ भोपाल से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी और रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की दो अहम सीटें हैं बुधनी और विजयपुर। ऐसे में दोनों भी अहम सीटें मानी जा रही है, दोनों पार्टियों की तैयारी लगातार जारी है। और ऐसे में आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और ऐलान इन तारीखों का हो सकता है। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन संभावना ये भी है कि जहां जहां उपचुनाव है जिन राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, वहां पर चुनाव की घोषणा हो सकती है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में विजयपुर होना है, जहां से रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री है, तो उन्हीं को चुनाव भी लड़ना बीजेपी की तरफ से भी। और आपने देखा कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है। दूसरी तरफ बुधनी है, जहां से शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते रहे, वो केंद्रीय मंत्री बन गए, वो सीट भी खाली है। तो दोनों सीटों पर चुनाव होना है, बुधनी और विजयपुर। बुधनी से भी कई नामों की चर्चा है, चाहे हम खुद कार्तिकेय चौहान की बात करें या फिर उमाकांत भार्गव, रवीश चौहान, इसके अलावा लखन पटेल, ये सब वो नाम है जिन नामों की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। तो इन नामों में से किसी एक पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहर लगेगी। लेकिन यदि चुनावों की तारीखों का आज ऐलान होता है बुधनी और विजयपुर के लिए, तो फिर बड़ी तेजी से एक बार फिर सियासत देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार चुनाव होंगे, पिछली बार हमने देखा कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में चुनाव हुआ था, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार 2 सीटें होंगी, विजयपुर और दूसरी सीट की हम बात करें तो बुधनी। तो आज इंतजार है इस बात का और बहुत संभावना है कि इन 2 सीटों को लेकर भी आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी मनोज जी, तो गौरव भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की सीट बीजेपी का गढ़ मानी गई है और अब तक, और अब इस सीट को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की तैयारियां क्या है और साथ ही कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है यहाँ पर सेंधमारी करने के लिए? मोहन अग्रवाल ने सांसद का चुनाव जीता था, रायपुर से संसद चुनकर आए थे। उसके बाद रायपुर दक्षिण की सीट जो है वो खाली हुई थी और काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है रायपुर दक्षिण को। लेकिन अब उस गढ़ को साधने के लिए कांग्रेस भी जो है वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी का दम लगा रही है। और खास बात यह है कि तमाम नेता, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, जिन्हें अपनी उम्मीदवारी देनी है, वो लगातार अब कार्यालयों के जो चक्कर है वो काटते नजर आ रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यालय भी बिना प्रत्याशी के नाम के घोषणा हुए कार्यालय भी खोल दिया और उस क्षेत्र में काफी एक्टिव भी हो गए हैं। आज दोपहर को 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निर्वाचन आयोग की, उस दौरान उम्मीद ये जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ से भी जो ये एक सीट है उपचुनाव के लिए, उसकी घोषणा की जा सकती है। और बीजेपी जहां एक तरफ लगातार अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी के गढ़ को साधने की कोशिश करेगी और दोनों ही ऐसे प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जो वहां पर जीत दर्ज करके आए। हालांकि
लगातार इस सीट को लेकर जो राजनीति है वो काफी तेज है। लगातार यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो जारी है और उसके साथ ही साथ तंज भी कसते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने जिस तरीके से कहा था, शिव कुमार डहरिया ने, कि हम जो भी प्रत्याशी का चयन करेंगे वो बृजमोहन अग्रवाल से ही पूछ के करेंगे, और उसके बाद से ही सियासी गलियारे जो है वो काफी गर्म है और तमाम लोगों की तैयारी जो है वो अभी से जारी है। जी, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह अब तैयारियां तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां अब इन सीटों को साधने की तैयारी में है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी जुड़े और साथ ही गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का ही धन्यवाद तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने हैं और आज 3 बजे उनकी तारीखों का ऐलान होने की भी अटकलें अब तेज है। अब देखना होगा कि कब इन तारीखों का ऐलान होता है और कितने जल्दी अब यहाँ पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती है।